सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। मेरा विश्वास है आपके आज की आराधना जो परमेश्वर के बच्चों ने की बड़ी आशीष पाई होगी। मेरा विश्वास है कि आज जो आराधना परमेश्वर के बच्चों ने करी, आप सबको आपको बड़ी आशीष देगा। खुदावंद आज की वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष देगा। आज का हमारा जो वचन का विषय है, आज का जो हमारा वचन का विषय है, उस वचन पर जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना में उस जाएं। वचन पर जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना में सभी जाएं। अपनी जगह पर आंखें बंद कर लें। सभी जहां जहां भी अपनी आंखों को बंद कर लें और बहनें अपने सिरों को ढक लें। और बहनें अपने सिरों को ढक लें। खुदा आपने आज की आराधना को अपने हाथ में लेकर चला, आपका धन्यवाद। खुदावंद खुदा आज की आराधना को आपने अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। अभी पिता जब तेरी लोग तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, अभी परमेश्वर जब तेरे लोग तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, पिता अपने लोगों से खुद बात कर। आइए पिता आप अपने बच्चों से खुद बात कीजिए। अपने दास अपनी दासी को अपनी आत्मा के द्वारा चलाएं, अपने दास अपनी दासी को अपने आत्मा के द्वारा चलाएं, ताकि खुदा तेरी वाणी तेरे लोगों तक पहुंचाई जा ताकि सके। तेरी वाणी तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए। सुनने वाली सब बड़ी आशीष पाए, सुनने वाले लोग सब बड़ी बरकत पाएं, तेरी महिमा पूरी बंदगी में हो जाए, तेरी महिमा पूरी बंदगी से होने पाए, नेटवर्क की कोई भी दिक्कत ना आने पाए। नेटवर्क की कोई भी दिक्कत ना आने पाए। बाकी सारे इस पर को आपके हाथों में सौंपते हैं। बाकी सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। Glory to Jesus। Thank you, Jesus. आज का हमारा विषय है, परमेश्वर किन-किन माध्यमों से बात करता है। आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर किन किन माध्यमों से अपने लोगों से बात करता है। अब इसको पढ़कर चलेंगे, अय्यूब 33 उसकी 14 को अब पढ़कर इसको चलेंगे। पढ़ करके चलेंगे बाइबल में से, पुराने नियम में से अय्यूब की किताब 33 अध्याय की 14 है। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर तो क्या एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। पर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है, बात करता है बात करता है अपने बच्चों से। अपने बच्चों से। अगर हम उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं, अगर हम उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसको अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बना हुआ है, अगर उसको हमने अपना उद्धारकर्ता मुक्ति दाता करके जाना हुआ है, वो हमसे बात करता है, वो हमसे बात करता है, लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं पर लगाते। लिखा है कि लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर लोगों से जब बात करता है, परमेश्वर लोगों से जब बात करता है, लोग ध्यान नहीं लगाते। लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते। लोग परमेश्वर की बात को यूं ही टाल देते हैं। लोग परमेश्वर की बात को यूं ही टाल देते हैं। कितने लोग अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कितने लोग अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि परमेश्वर अगर बोलता है कि परमेश्वर अगर बोलता है तो बात क्यों नहीं करता, तो बात क्यों नहीं करता, हमें समझ में क्यों नहीं आता, हमें समझ में क्यों नहीं आता, हमसे बात क्यों नहीं करता, हमसे बात क्यों नहीं करता, हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता। हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता। आज के वचन से हम ये सीख कर चलेंगे आज के वचन से हम ये सीख कर चलेंगे कि वो परमेश्वर किन-किन माध्यमों से बात करता कि है। वो परमेश्वर किन किन माध्यमों से बात करता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पुस्तकें पढ़ी है, जहां तक शुरू से लेकर एंड तक जो सब उपदेश जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक किताबें पढ़ी हैं, मुझे प्रभु ने जो प्रकाशन दिया है, मुझे परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया है, मैं आपको उसमें से आज समझाऊंगा। मैं उसमें से आज आपको समझाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि वो सबसे एक ही तरीके से बात करे। ये कोई जरूरी नहीं है कि परमेश्वर सब लोगों से एक ही तरीके से बात करे आपके सामने खड़ा होकर बात करे। या आपके सामने खड़ा होकर बात करे। उस परमेश्वर की मर्जी है ये उस परमेश्वर की मर्जी कि है वो अपने बच्चों से किस तरीके से बात कि वो अपने बच्चों से किस तरीके से बात करता है। करे। ये परमेश्वर का अपना तरीका है। यानी कि ये परमेश्वर का अपना तरीका है। जैसे परमेश्वर लोगों को चंगाई देने के तरीके हैं, जैसे अलग-अलग होते हैं। परमेश्वर के लोगों को चंगाई देने के तरीके अलग अलग हैं। किसी को चंगाई किस तरीके से देता किसी है, को चंगाई किस तरीके से देता किसी है को चंगाई किस तरीके से और देता किसको चंगाई किसी तरीके से देता है। एक अंधे को कहा जा देखने लग जा, है। एक अंधे को कह दिया कि जा देखने लग जा, देखने लग गया। और वो देखने लग गया। दूसरे अंधे को कहा और दूसरे अंधे को कहा जा सिलों के कुंड में धो ले जाके, जा शीलो पे कुंड पे जाके धो ले, तब वो फिर चंगा हुआ। और वो फिर चंगा हुआ। एक को कहा जा देखने लग जा, यानी कि एक को कहा कि जा देखने लग जा, वो देखने लग गया। और वो देखने लग गया। दूसरे को क्या कहा, दूसरे को क्या कहा, आंखों पर मिट्टी लगाई, आंखों पर मिट्टी लगाई, उसको क्या कहा, और उसको क्या कहा, सिलों के कुंड में जाके
जा शिलो पे उन पे जाके धो ले। और वो जाके धोआ उसने, और वो जाके धोआ उसने ठीक हो गया। और वो ठीक हो गया। एक कोड़ी को कहा जा शुद्ध हो जा, एक कोड़ी को कहा जिया शुद्ध हो जा, शुद्ध हो गया। और वो शुद्ध हो गया। दूसरे को क्या कहा? और दूसरे को क्या कहा? नामान कोड़ी को क्या कहा? नमान कोड़ी को क्या कहा? यरदन नदी पे जाकर 7 बार डुबकी लगा। यरदन नदी पर जाके 7 बार डुबकी लगा। उसने ऐसा किया और उसने ऐसा ही किया फिर चंगा हुआ। और वो फिर चंगा हुआ। उस परमेश्वर का जैसे चंगाई देने का तरीका भी अलग है। जैसे उस परमेश्वर का चंगाई देने का तरीका भी सबको अलग अलग है, उसी प्रकार से परमेश्वर का लोगों से बात करने का तरीका भी अलग अलग है। उसी तरीके से परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का भी तरीका अलग अलग है। परमेश्वर को जोड़ पाके जी कह सकते हैं मुझसे बात कर, हम खुद मुझसे बात कर। हम परमेश्वर को जोड़ पाके नहीं कह सकते कि तुम उससे बात कर, खुद ही बात कर। परमेश्वर सचमुच जो सृष्टि के आरंभ से मनुष्यों से बात करता है। सच पूछिए तो परमेश्वर सृष्टि के आरंभ से ही अपने लोगों से बात करता आया है। उसने किसी न किसी तरीके से लोगों से बात की। उसने किसी न किसी तरीके से अपने लोगों से बात करी। इब्रानियों पहले अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। अगर हम इब्रानियों पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत उसको पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा करके बात की। पहले परमेश्वर ने बाप दादा के द्वारा अलग अलग तरीके से सबसे थोड़ी थोड़ी बात करी। उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके और यानी कि अपने नबियों के द्वारा बातें करी। आगे इन दिनों के अंत में हम पुत्र की जब परमेश्वर से धरती पर आए तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करी, जिसे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया। जिस प्रभु यीशु मसीह को उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सच पूछे तो परमेश्वर सृष्टि के आरंभ से आज के दिन तक अपने लोगों से बात करता आया है। देखिए एक दुनियावी पिता होता है, हम सबके भी बच्चे हैं, सबके हमारे सभी के बच्चे हैं। क्या हम अपने बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कोई पिता ऐसा है जो अपने बच्चों से बात करना पसंद नहीं करता। सभी पिता अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। क्या स्वर्गीय पिता जो हम सबका मुक्ति दाता है वो अपने बच्चों से बात करना पसंद नहीं करेगा? बिल्कुल बात करना पसंद करेगा। कई बार परमेश्वर हमसे बात करके हमें सिखाता है। कई बार वो हमारे सवालों का जवाब देता है। कई बार परमेश्वर में असली नकली या गलत सही के बारे में बताता है। जैसे कि एक गीत प्रभु के सेवकों ने गाया हुआ है, कान वालों ने तुझको सुना है और आंख वालों ने तुझको है, जिसके आत्मिक कान हैं उन्होंने परमेश्वर को सुना है। वो आज भी सुनते हैं और जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और वो आज भी परमेश्वर। पर दिक्कत क्या है? इंसान की आत्मिक आंखें जो वो खुली नहीं होती, आत्मिक कान खुले नहीं होते, या इंसान परमेश्वर की सुनना नहीं चाहता। अगर इंसान चाहे कि परमेश्वर मुझसे बात करे, मुझे जहां तक परमेश्वर की आत्मा ने 7 पॉइंट सिखाए, 7 तरीके जिन तरीकों से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। कोई भी तरीका हो सकता है जो परमेश्वर आपसे बात करता है। इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है परमेश्वर से बात करता हो सकता है इससे कुछ ज्यादा तरीके भी हो। पर प्रभु की आत्मा ने मुझे वो प्रकाशन जो दिया है, उन 7 तरीकों को आपके सामने रखूंगा और उस उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपने उसे किन किन तरीकों से बात करी, किस तरीके से बात और कहां किन किन तरीकों से बात की, मैं आपको उन तरीकों को बरीकी से समझाता हूं। सबसे पहला तरीका, परमेश्वर सीधे खुद बात करता है। परमेश्वर सीधे खुद बात करता है। शुरू से लेकर आज तक शुरू से लेकर आज तक
ऐसा नहीं कि किसी के जरिए, इसके जरिए भी बात करता है। किसी के जरिए बात करता है। मैं आपको सबसे पहला तरीका बताना चाहता हूँ, परमेश्वर खुद सीधे बात करता पर है। मैं आपको सबसे पहला तरीका बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सीधे अपने लोगों से खुद बात करता है। बाइबल में से कम पढ़ी, मैं आपको ऐसे समझाता जाऊंगा। बाइबल में से हम कम पढ़ेंगे, पर ऐसे ही मैं आपको समझाता क्योंकि हूँ। अगर सारी बात पढ़ते जाएंगे तो बहुत समय हो क्योंकि जाएगा। अगर बाइबल में से सारे पॉइंट पढ़ते जाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा। सबसे पहले सबसे पहले उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17 परमेश्वर ने आदम से सीधी बात की। परमेश्वर ने आदम से सीधी बात करी। जब आदम हवा को इस वृक्ष का फल खाना, इसका नहीं खाना, आदम को परमेश्वर ने सबसे पहले बात की। परमेश्वर ने आदम से सबसे पहले बात करी। उसके बारे में हम देख सकते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 9 से। उसके बाद उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 9 से लेकर 19 आयत तक, जहां पर परमेश्वर ने आदम, हवा और सांप से सीधी बात करी। जब उन्होंने उस फल को तोड़ के खा लिया, परमेश्वर ने तीनों से बात करी और तीनों को सजा भी दी। उसके बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 15 आयत तक, जहां तक परमेश्वर ने कैन से बात करी, जो कि आदम का बेटा था, उससे भी सीधी बात करी। उसके बाद उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 13 से 21 तक, परमेश्वर ने नूह नबी से सीधी बात करी। जब परमेश्वर ने उसको बोला एक जहाज बना, और उससे उसके बाद और भी कई जगह पर बातें करी। अगर सभी को डिटेल किया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक, परमेश्वर ने अब्राहम से सीधी बात करी। जब अब्राहम को कहा कि अपना घर छोड़, जहां पर मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां चल। और परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बाद उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी पहली आयत और दूसरी आयत में भी बात करी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया था इसहाक, उसको कहा था कि उसको बलि चढ़ाने के लिए चल जा। परमेश्वर ने अब्राहम से सीधी बात करी। एक दो जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन के द्वारा भी बात की। मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद उत्पत्ति 32 अध्याय की 26 से लेकर 29 आयत तक, याकूब से भी परमेश्वर ने सीधी बात करी। जब याकूब से मल युद्ध बारे बात करी, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से भी बात करी। जब हम देखते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 22 आयत तक, मूसा को जब परमेश्वर ने बोला कि तुझे मिस्र देश में जाना है, और मूसा से गिनती 25 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर ने बात की। निर्गमन की किताब, लय व्यवस्था की किताब और गिनती में परमेश्वर ने मूसा से बार बार बातें करी। जब मूसा और हारून को मिस्र देश में भेजा, मिस्र के राजा का जो है मन कठोर किया फिर उनका, और वहां पर परमेश्वर मूसा और हारून से बार बार बातें करता था। अगर हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय के 10 आयत में पढ़ें, मूसा से परमेश्वर कैसे बातें करता था। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। देखिए, मूसा के समान इस्राएल कोई नबी नहीं हुआ जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बातें की। हालेलुया। कितना परमेश्वर मूसा को प्रेम करता था। मूसा का गला बेशक खराब था, ठीक नहीं था, पर परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं थी। परमेश्वर को उसके दिल, उसका विचार, उसकी सोच बहुत पसंद थी, और परमेश्वर से बात करना पसंद करता था। अगर हम गिनती 12 अध्याय की 4 आयत से लेकर 8 आयत तक, परमेश्वर ने हारून और मरियम से सीधी बात करी। जब उन्होंने मूसा की निंदा की, परमेश्वर ने दोनों को बुलाया और उनको डांटा। परमेश्वर ने वहां
हारून से सीधी बात करी। यहोशू भी पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 9 आयत तक यहोशू भी अगर देखे पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 9 आयत तक, यहोशू से सीधी बात यहोशू से भी परमेश्वर ने सीधी बात करी। जब मूसा की मृत्यु हो गई थी, मूसा की मृत्यु हो गई थी। मूसा की जगह यहोशू को कमांड किया, मूसा की जगह जब परमेश्वर ने यहोशू को उसकी जगह जब ठहराया, तब परमेश्वर ने यहोशू से भी यहाँ पर सीधी बात की। परमेश्वर ने यहोशू से और भी काफी जगह पर उनसे बातें करी। गिनती 22 अध्याय जब 9 आयत से 12 आयत तक पढ़े, बिलाम नबी से भी परमेश्वर ने सीधी बात करी। जब बलाक राजा ने बिलाम के पास अपने कुछ लोगों को भेजा, तब परमेश्वर ने बिलाम से भी सीधी बात करी और उसने पूछा बिलाम से कि तेरे पास ये लोग कौन से आए हैं। आप गिनती 22 अध्याय 9 आयत से 12 आयत तक इसमें जिक्र दिया गया है, पढ़ सकते हैं। जब हम पहले की किताब शमूएल नबी से भी परमेश्वर ने सीधी बात करी और परमेश्वर ने उसको कहा कि लोग अगर राजा चाहते तो उसके लिए एक राजा बना देंगे। तो और भी काफी जगह पर परमेश्वर ने उससे बातें करी। अगर हम पहला शमूएल 23 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत ऐसे आयत में परमेश्वर ने दाऊद राजा से भी सीधी बात करी। दाऊद राजा को पूछा और दूसरे शमूएल की किताब में भजन संहिता की किताब में 3 अध्याय में भी परमेश्वर ने दाऊद से काफी बार बात करी। अगर हम पहला राजा 6 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत में देखें, मान राजा से भी परमेश्वर ने सीधी बात करी। उसको कहा कि जैसे तेरा पिता दाऊद मेरे वचनों पर चलता था, तू भी उसी तरीके से चलेगा, तो मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरे को भी मैं बढ़ाऊंगा। सो परमेश्वर ने सुलेमान से भी सीधी बात करी। अगर हम अय्यूब पहला अध्याय की इच्छा से देखें, परमेश्वर वहां पर शैतान से भी सीधी बात कर रहा है। पूछा कि तू कहां से आया है। देखिए परमेश्वर वहां पर शैतान से सीधी बात कर रहा है। अगर हम मत्ती 4 अध्याय की पहली ऐसे देखें, परमेश्वर वहां पर भी शैतान से सीधी बात कर रहा है। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया था, तो शैतान ने वहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से वो बातें कर और प्रभु यीशु शैतान से भी बात कर रहा है। अगर हम अय्यूब 42 अध्याय उसकी 7-8 में देखें, अय्यूब के मित्रों से परमेश्वर ने बात करी। यानी कि परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को क्रोध दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया और परमेश्वर ने उनके दोस्तों को बोला कि तूने मेरे अय्यूब के दास के विषय में अच्छी बात तुमने नहीं बोली। सो अय्यूब के मित्रों से भी परमेश्वर ने यहाँ पर बात की। अगर हम योना पहला अध्याय पहली दूसरी आयत में देखें, योना नबी से भी परमेश्वर यहाँ पर सीधी बात जब उसको बोला कि तू नीनवे को जा, वहां की बुराई जो है बहुत बढ़ गई, मैं उस देश को पलटना चाहता। एक बार जाके तो उनको चेतावनी दे। सो योना के चैप्टर में अगर हम देखें, परमेश्वर ने योना से भी और भी 2-3 जगह पर बातें करी। अगर हम देखें तो यशाया नबी से भी परमेश्वर ने बातें करी, यिर्मयाह नबी से भी परमेश्वर ने, हिजकिय्याह से भी सीधी बातें करी। अगर हम नए नियम में प्रेरितों के काम के जो किताब है 9 अध्याय की 4 आयत में देखें, शाऊल से भी यहाँ पर परमेश्वर ने सीधी बात की। शाऊल परमेश्वर की कलीसिया को सताया करता था। परमेश्वर ने शाऊल को क्या बोला? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? देखिए शाऊल परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, पर परमेश्वर ने उसको क्या बोला? तू मुझे क्यों सताता? इसका मतलब
परमेश्वर की कलीसिया को स्थापना जो करें, परमेश्वर को तो स्थापना समझो वो परमेश्वर को स्थापना करें। परमेश्वर शाऊल से सीधी बात परमेश्वर ने यहाँ पर शाऊल से सीधी बात करी। अगर 23 अध्याय प्रेरितों को काम उसकी 11 में पढ़े अगर प्रेरितों का काम 23 अध्याय की 11 आयत में हम पढ़े, शाऊल से सीधी बात परमेश्वर ने वहां पर भी शाऊल से सीधी बात करी। कुछ आयतें जो मैंने आपको बताई यह मुझे दी मैंने आपको बताया, परमेश्वर की सीधी रूबरू बातें जहां पर परमेश्वर ने सीधे रूबरू बात करी। परमेश्वर हो सकता है आपसे भी सीधी बात कर हो सकता है परमेश्वर आपसे भी सीधी बात कर सकता है। आज भी दुनिया में परमेश्वर कितने लोगों से विश्वासियों से सेवकों से सीधी बातें और करता है आज भी परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों से, अपने प्रिय जनों से, अपने सेवकों से सीधी बात करता है। दूसरे तरीका देते अगर हम दूसरा भी तरीका देखें, परमेश्वर किस तरीके से लोगों से बात परमेश्वर किन तरीकों से अपने लोगों से बात करता है। दूसरा तरीका ये अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी बात कर सकता है दूसरा तरीका यह है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए अपने लोगों से बात करता है। लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं जो उसके फरिश्ते, लाखों हजारों करोड़ों जो फरिश्ते उसके हैं, उनको भेजकर भी बात कर सकता है परमेश्वर उनको भेजकर भी अपने लोगों से बात कर सकता है। कुछ आयतें बताऊंगा जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के जरिए बात की बाइबल में मैं कुछ आपको आयतें बताऊंगा जिसमें परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के जरिए अपने लोगों से बातें की। उत्पत्ति 16 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 12 आयत तक अगर हम पढ़े, सारे की लौंडी हाजिरा से परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने सीधी बात करी। और स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा हाजिरा को, तू कहां से आती है और कहां से जाती है। अगर हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 11 आयत से देखें, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इब्राहिम से बात करी। देखिए पहले पॉइंट में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम से सीधी बात की। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के जरिए बात करी। जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ाने गया था, स्वर्गदूत ने अब्राहम को क्या बोला, इसकी बलि अपने बेटे की नाम चढ़ा, मैंने तुझे परख लिया है। देखिए बलि का लिए मेंढा जो है पीछे खड़ा है। अगर हम न्यायों 13 अध्याय की 3 आयत से देखें, परमेश्वर ने मानव की पत्नी से स्वर्गदूत के जरिए बात करी और उसको क्या कहा, एक बेटा उत्पन्न होगा, क्योंकि वो बांझ थी। तो परमेश्वर ने उसके जरिए स्वर्गदूत से बात करी। अगर मत्ती पहला अध्याय की 20 आयत को देखें, परमेश्वर ने यूसुफ से भी बात करी, स्वर्गदूत के जरिए बात करी। यूसुफ जो था मरियम का वो पति था, होने वाला मंगेतर था, उससे भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के जरिए बात और उसको कहा कि मरियम को तू त्याग मत, उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वर्गदूत ने भी उसको ऐसा कहा। अगर हम लूका पहला अध्याय उसकी 13 आयत से देखें, परमेश्वर ने जकरिया से भी अपने स्वर्गदूत के जरिए बात करी। उसको भी कहा कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। अगर हम लूका पहला अध्याय उसकी 26 आयत से देखें, परमेश्वर ने कुंवारी मरियम से बात करी अपने स्वर्गदूत के जरिए और उसको भी कहा कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। अगर हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय की पहली आयत से देखें, परमेश्वर ने कुरनेलियस से भी अपने स्वर्गदूत के जरिए बात करी। कुरनेलियस जो था बड़ा प्रार्थना करने वाला, बड़ा दान देने वाला व्यक्ति था। उसको स्वर्गदूत ने आके क्या बोला, तेरी प्रार्थना और तेरे दान जो है परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच चुके हैं। अगर हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय की 5 आयत से देखें, परमेश्वर ने पतरस से जेल में बात करी, स्वर्गदूत को भेजा और उससे जेल में बात करी, यानी कि स्वर्गदूत को भेजकर उसको जेल से आजाद करवाया। अगर हम प्रेरितों के काम 27 अध्याय की 23 आयत से देखें, परमेश्वर ने पौलुस से जहाज में बात करी। जब जहाज में पौलुस था उससे बात करी, अपना स्वर्गदूत भेजा। अगर हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की पहली आयत में देखें, यूहन्ना से पतमुस टापू में बात करी और यानी कि परमेश्वर से बातें करता रहा, उसको
लिखवाता रहा और लिखता रहा, दूत के जरिए बात करता। ये कुछ जो है आयतें हैं, इसके ऊपर मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक छाई कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर इनसे परमेश्वर आज स्वर्गदूतों को भेजकर बात करे। कई लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं लगाते। कई बार परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, उनके जरिए आपसे बात करता है, पर आप ध्यान नहीं देते। इसलिए अय्यूब हमने 33 अध्याय में देखा था, परमेश्वर क्या वरन 2 बार बोलता है, पर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। वो अपने दूत भेजकर भी अपने लोगों से बात करता है। अगर हम 30 तरीका देखें, परमेश्वर अपने संतों, अपने नबियों, अपने सेवकों, अपने दासों के जरिए भी बात करता है। परमेश्वर ने अपने इस संसार में लाखों करोड़ों जो है अपने सेवक रखे हैं, नबी रखे हैं, प्रचार करने वाले सेवक रखे हैं। उनके प्रचार के जरिए भी परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आपसे बात भी करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। या परमेश्वर के जरिए भविष्यवाणी करता है, तो समझो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के सेवक आपको कोई सलाह देते हैं, तो समझो परमेश्वर अपने संतों के जरिए आपसे बात कर रहा है। और एक बात याद रखिए, समाज में 2 तरह के सेवक हैं। तो सारे वो गांवों में, सारे शहरों में, सारे देशों में एक सेवक तो पवित्र आत्मा के जरिए चलने वाले और एक शैतान के द्वारा चलने वाले। जैसे 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय की 14-15 आयत में ऐसे लिखा कि शैतान के सेवक भी है, वो स्वर्गदूतों के जैसे परमेश्वर के दूत होते हैं। परमेश्वर उनके जरिए आपसे नहीं बात करता। ये आपने देखना है, परखना है कि उसके भेजे हुए सेवक कौन से हैं। जो सेवक पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे वचनों पर चलते हैं, जो किसी किस्म जो किसी किस्म का स्वार्थ नहीं रखते, परमेश्वर की वो इच्छा को पूरा करते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा भी आपसे बात करते हैं। ये पूरी की पूरी बाइबल परमेश्वर को नबियों से द्वारा तो लिखवाई है, क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को चुनता है, इस धरती पर भेजता है। अगर हम लूका 10 अध्याय की 16 पढ़ें, प्रभु यीशु ने खुद कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यानी कि जो प्रभु के सेवकों की सुनता है, जो प्रभु की सुनता है। कई बार परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए आपसे बात करता है, पर हम उसकी बातों पर चित्त नहीं लगाते। यूहन्ना 13 के अगर 20 में दें, परमेश्वर ने जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, समझो मुझे कबूल करता है। कई बार हम परमेश्वर के सेवकों को कबूल करते हैं, जो उसके भेजे हुए, उनकी सलाह को कबूल नहीं करते। इसलिए कई बार हम परमेश्वर की बातों को टाल देते हैं। अगर हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 20 आयत में, उसमें परमेश्वर का सेवक, हम मसीह के राजदूत, वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हम मसीह के राजदूत। ऐसे मानो कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझाता है कि मसीह के साथ आप मेल मिलाप करें। देखिए प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर साफ, परमेश्वर हमारे द्वारा आपको समझाता है। कई बार परमेश्वर की बातों पर लोग चित्त लगाते, मन नहीं लगाते। अगर हम यिर्मयाह 35 की 15 में, मैं तुम्हारे पास सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूँ कि अपनी बुरी चाल से फिरो। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं अपने दास नबियों को तुम्हारे पास इस रीति से भेजता आया हूँ। यानी कि परमेश्वर भी सेवकों को, घरों में परमेश्वर के भेजे सेवक आते हैं। तो समझिए प्रभु उनके
के द्वारा बात कर रहा है। अगर हम यिर्मयाह 38 अध्याय उसके 20 आयत में देखें, यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे बात समझकर मान ले, तब तेरा। देखिए यिर्मयाह क्या कह रहा है, जो कुछ मैं तुझे कहूँ उसको परमेश्वर की बात समझकर मान। यानी कि यिर्मयाह जो है परमेश्वर की तरफ बोलता है। आज भी परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए बोलता है। अगर मैं बाइबल में से कुछ आपको एग्जांपल दूं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने फिरौन से बात करी। अगर हम निर्गमन की किताब में पढ़ें, कितनी जगह पर बातें करी। यानी कि मूसा जब फिरौन से बात कर रहा तो समझो परमेश्वर ही उससे बात कर रहा था। यानी कि मूसा जो था परमेश्वर की बातों को फिरौन को कह रहा था। पहला अध्याय 17 आयत में देखें, एली के द्वारा परमेश्वर ने हन्ना से बातें की। जब उसको कहा कि अगले साल तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा, एली भी परमेश्वर की आत्मा के कहे से बोलता था। अगर हम दूसरा शमूएल 12:7 आयत से देखें, नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने अपने सेवक दाऊद से बात करी। जब दाऊद ने हित्ती उरिय्याह की पत्नी को मरवाकर अपनी पत्नी कर लिया था, हित्ती उरिय्याह को मरवाकर उसकी पत्नी को जब अपनी पत्नी कर लिया था, तब परमेश्वर ने नातान दाऊद के पास भेजा और नातान नबी को कुछ कि तू दाऊद को जाके कह। सो परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा दो बातें की। देखें, गाद नबी के द्वारा भी परमेश्वर दाऊद, उस समय जितने भी राजा महाराजे होते थे, परमेश्वर नबियों को उनके पास भेजता था और नबी जैसे उनको कहते थे वैसा करते थे। तो गाद नबी के द्वारा दाऊद से भी बात करी। जब गाद नबी ने दाऊद को जाके बोला, जब परमेश्वर ने मुझे बोला 3 विपत्तियां परमेश्वर तेरे ऊपर, तो कोई एक चुन ले जो तेरे ऊपर परमेश्वर भेजे। परमेश्वर गाद नबी के द्वारा भी दाऊद से बातें कर। अगर हम पहला राजा 17 अध्याय की 8 आयत से देखें, एलिया के द्वारा भी परमेश्वर ने विधवा से बात करी। एलिया ने जब विधवा को बोला कि तू लेकर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ, तो परमेश्वर एलिया के द्वारा उस विधवा से बात कर रहा है। अगर हम दूसरा राजा 4 अध्याय की पहली आयत से देखें, अलीशा के द्वारा परमेश्वर विधवा से बात कर रहा है। जो विधवा अलीशा के पास गई थी, जिसने कहा था मेरे ऊपर कर्जा, अलीशा भी परमेश्वर की तरफ से उस विधवा से बात कर रहा है। अलीशा ने उस विधवा को पूछा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा हांडी में तेल है। आप ज्यादा डिटेल दूसरा राजा 4 अध्याय की पहली आयत से देख सकते हैं। अगर हम दूसरा राजा 5 अध्याय की 10 आयत में देखें, अलीशा के द्वारा परमेश्वर ने नमान कोड़ी से भी बात करी। जब अलीशा ने नमान को बोला कि जा यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले, पहले तो नमान ने की बात पर अमल ना किया। जब उसको कुछ लोगों ने समझाया, फिर वो जो है था कोड़ी दोबारा उसके पास आया। सो परमेश्वर अलीशा के जरिए भी उससे बात कर रहा है। अगर हम दूसरा राजा 4 अध्याय की 16 आयत में देखें, अलीशा के द्वारा परमेश्वर उस शूनेमी स्त्री से बात कर रहा है और उसको कह रहा है तेरे पास अगले साल एक बेटा उत्पन्न होगा। अगर हम पहला इतिहास 17 अध्याय की 7 आयत में देखें, परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद कर रहा है। जब दाऊद को वो कह रहा है कि तेरे साथ परमेश्वर पहले भी रहा और अब भी रहेगा। अगर यशायाह 38 अध्याय की पहली आयत में देखें, परमेश्वर यशायाह
भी बात कर रहा है। इसको यशायाह के पास भेजा, जब यशायाह नबी को राजा हिजकिय्याह के पास भेजा उसको जाके कहते जो पर खत्म हो गया तो जो कर ले। और जब उसको जाके कहा कि तेरी उम्र खत्म हो गई, जो तूने करना है वो कर ले। परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा राजा हिजकिय्याह से बात तो कर, परमेश्वर यशायाह नबी को राजा हिजकिय्याह के पास भेजा, उससे अपने सेवक से बात करने के लिए। प्रेरितों का काम 2 का 37 अगर हम नए नियम में प्रेरितों के काम 2:38 में देखें, पतरस के द्वारा लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर पतरस के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है। जो प्रचार कर रहा है, यानी कि पतरस जब प्रचार कर रहा था, उसके प्रचार के द्वारा लोग की हृदय जीत गए। लिखा है कि उसके प्रचार के द्वारा लोगों के हृदय जो थे छिप गए। ये भाइयों बता उद्धार पाने के लिए क्या करें? लोगों ने पतरस से पूछा, बताओ कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। प्रेरितों का काम 10 अध्याय के 34 आयत पे अगर हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय की 44 आयत में देखें, कि परमेश्वर पतरस के द्वारा लोगों से बात कर रहा है। वहां पर परमेश्वर अपने लोगों से पतरस के जरिए बात कर रहा है। 3 अध्याय के 6 आयत पे अगर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 6 आयत में देखें, पतरस यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर लकड़े से बात कर रहा है। पतरस यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने लंगड़े से बात करी। लकड़े को हमारी तरफ दे, जब लंगड़े को कहा कि तो हमारी तरफ दे, पतरस यूहन्ना की तरफ देखा, लंगड़े ने पतरस यूहन्ना की तरफ पतरस देखा। यूहन्ना उसकी बाजू को पकड़ा, पतरस यूहन्ना ने उसकी बाजू को पकड़ा उसको कहा हमारे पास सोना चांदी तो है, और उसको कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, जो कुछ हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम पे उठा चल। जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। लकड़े चलने फिरने लगा। और वो लंगड़ा चलने फिर गया। परमेश्वर उनके साथ ना होता तो कैसे लकड़े को चला सकता? अगर परमेश्वर के द्वारा बात ना कर तो लंगड़ा कैसे चल पाता? परमेश्वर उनके साथ ना होता अगर परमेश्वर उनके साथ पतरस यूहन्ना के साथ ना होता तो लकड़ा कैसे चल तो सकता? लंगड़ा कैसे चल सकता? परमेश्वर पतरस यूहन्ना के साथ था। सो परमेश्वर पतरस यूहन्ना के साथ था। प्रेरितों का काम 8 अध्याय के 26 आयत अगर हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय की 26 आयत से देखें, फिलिप्पुस के द्वारा खोजे से बात कर, परमेश्वर फिलिप्पुस के द्वारा खोजे से बात कर रहा जो है। खोजा यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, जो खोजा यशायाह की किताब को पढ़ रहा था जाके फिलिप्पुस ने उससे पूछा, और जाके फिलिप्पुस ने उससे पूछा, इस पुस्तक को पढ़ रहा है, समझ भी रहा है? तू इस पुस्तक को पढ़ तो रहा है, क्या समझ भी रहा है? खोजे ने क्या जवाब दिया? खोजे ने क्या उत्तर दिया? कोई मुझे ना समझे मैं कैसे समझूं? जब तक कोई मुझे ना समझाए तो कैसे समझूं? परमेश्वर फिलिप्पुस के द्वारा खोजे से वहाँ बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर फिलिप्पुस के द्वारा खोजे से बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा हर जगह बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए हर जगह पर बात करता है। उन सेवकों के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, उन सेवकों के द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके दर्शन के मुताबिक जो उसके दर्शन के द्वारा चलते हैं, किसी लालच के चलते हैं, जो पवित्र जीवन जीकर चलते हैं, के द्वारा बात करता है। परमेश्वर उनके जरिए भी बात करता है। एक सेवक को प्रभु ने किसी भाई के लिए बोला, उसको बोलते कि तू ड्यूटी पर मत जा। एक बार किसी सेवक ने एक भाई को बोला कि तू ड्यूटी पर मत जा। सुबह सवेरे 5 बजे उस सेवक ने उस भाई को बोला, सुबह सवेरे सेवक ने 5 बजे उस भाई को बोला लेकिन उस भाई के प्रभु के सेवक की बात पर और ध्यान उस भाई ने उस सेवक की ओर ध्यान ना दिया। आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया। गया। बाद में प्रभु उसको कुछ समय बाद जगा गया। खैर कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उस भाई को जो है चंगा किया तौबा किया। और उस भाई ने फिर तौबा करी। प्रभु के सेवक ने कहा कि मैंने खुद के बोला था, प्रभु ने मुझको कहा था उसको जाके बोल। परमेश्वर के सेवक ने कहा कि मैंने खुद अपनी तरफ से नहीं बोला था, बल्कि मुझे परमेश्वर ने बोला था, तभी तेरे को मैंने बोला। एक बार मुझे और बात याद आई, बहन रोटी लेकर एक बार बैठ गई। खाना खाने बैठे तो परमेश्वर से क्या कहा? खाना खाने बैठी तो परमेश्वर से क्या बोला? आज तो मेरे साथ बैठ के खाना खा। परमेश्वर आज तू मेरे साथ बैठकर खाना खा। परमेश्वर ने मुझे एक सेवक उसके घर भेजा। परमेश्वर ने अपने एक सेवक को उसके घर में भेज दिया। जो वो लड़की जब वो बहन रोटी लेकर बैठी हुई, जो वो बहन जब रोटी लेकर बैठी थी तो प्रभु के सेवक ने उस बहन से पूछा, तू रोटी क्या नहीं खाई? तो परमेश्वर के सेवक ने पूछा कि तू रोटी क्यों नहीं खाई? उसने कहा, मैं प्रभु की वेट करता हूँ, प्रभु आएगा तो रोटी खाऊंगा। उसने कहा मैं प्रभु की इंतजार करी, जब प्रभु आएंगे तो मेरे साथ रोटी खाएंगे। प्रभु के सेवक ने कहा, मैं आ तो गया, तो मुझे रोटी खिला। प्रभु के सेवक ने कहा कि मैं आ तो गया, तो मुझे रोटी खिला। उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं तो प्रभु के साथ खाना खाऊंगा। उस बहन ने कहा कि नहीं, मैं तो प्रभु के साथ ही खाना खाऊंगी। कुछ देर बैठी पीट कर प्रभु के दास अपने घर आ गए। खैर कुछ देर बैठी, प्रभु की इंतजार करी, प्रभु के सेवक अपने घर वापिस आ लड़की गए सो गई, उसको प्रभु ने सपने के द्वारा बात और वो लड़की सो गई। परमेश्वर ने उसको सपने के द्वारा बात की, की। घर आया था तो मुझे रोटी नहीं खिलाई। मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे रोटी नहीं उस खिलाई। लड़की ने कहा, प्रभु जी आप तो आए नहीं, उस लड़की ने कहा कि आप तो प्रभु जी आप आए नहीं, तो आपकी वेट कर मैं तो आपकी इंतजार कर रही हूँ। मैं तेरे घर आया था, तुझसे रोटी मांगी। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर आया था, मैंने तुझसे रोटी भी मांगी। लड़की ने कहा, प्रभु जी आप तो आए नहीं, लड़की ने कहा प्रभु जी आप तो आए नहीं। हमारे पास्टर जी आए। हाँ हमारे पास्टर जी आए। प्रभु ने कहा, मैं अपने दास के जरिए तेरे घर आया, प्रभु ने कहा मैं अपने सेवक के जरिए तेरे घर में आया, जो मुझे रोटी नहीं दी। तूने मुझे रोटी नहीं दी। अच्छा प्रभु मुझे पता नहीं था। अच्छा उसने कहा कि प्रभु जी मुझे पता आज नहीं। भी कितने सेवक जो लोग को समझाते हैं, आज भी कितने सेवक जब लोगों को समझाते और हैं, सही गलत के बारे में बताते हैं, उनको सही गलत के बारे में लोग बताओ, समझते नहीं। लोग समझते नहीं। लोग कोई इंसान की बात ले लेते
लोग उनको एक इंसान की आवाज समझ कर देखो, अगर पवित्र आत्मा से भरे सेवक आपको कोई सलाह देते हैं, याद रखिए, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए सेवक आपको कोई सलाह दे, अपनी तरफ से कुछ नहीं वो बोलते, अपनी तरफ से कुछ नहीं, ईश्वर की तरफ से बोलते। परमेश्वर की तरफ से बोलते। जो कितने सेवक इस समाज में, इस देश में, दुनिया में है, आज कितने इस जो सेवक समाज में, दुनिया में, पूरे विश्व में हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर लोगों से बात जिनके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, जब वो सेवक लोग प्रचार करते हैं, या जब वो सेवक प्रचार करते उनके प्रचार भविष्यवाणी के प्रचार होते हैं, उनके प्रचार जो भविष्यवाणी के प्रचार हैं, वो होते सेवक लोग को समझाते हैं, हैं, यानी कि वो सेवक लोग जब लोगों को समझाते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बात करते समझो परमेश्वर उनके द्वारा बात करते हैं। वो अपने सेवकों के द्वारा कहीं भी बात कर, कोई भी सलाह दे, हैं। अगर परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए कहीं भी सलाह दे, कोई भी आपको समझाए, कोई भी बात करे, सेवक के द्वारा बोलता है, अगर अभिषेक सेवकों के जरिए बोलता है, प्रभु खुद तो बोलता है, सिर्फ जो प्रभु खुद बोलता है, कितने लोग उसकी बात पर चित्त पर नहीं कितने लगाते। लोग उसकी बात पर चित्त नहीं जैसे लगाते। कि आयत 33 जैसे कि अय्यूब में हमने 33 अध्याय की 14 आयत में देखा, दो बार बोलता है, परमेश्वर वरन एक बार क्या 2 बार बोलता है, लोग उसकी बात पर चित्त पर लोग उसकी बात पर चित्त नहीं लगाते। लोग जब समस्या में पड़ जाते हैं, बाद में सोचते हैं कितने लोग जब समस्या में पड़ जाते हैं तब सोचते कि हैं अगर पास्टर जी की बात मान लेते हैं, कि अगर हम पास्टर जी की बात मान लें, जी सलाह ले लेते हैं, पास्टर से सलाह ले लें, कितने लोग सलाह ले लेते इसलिए कितने लोग आज सलाह नहीं हैं, वो लेते, काम को कर डालते हैं, वो काम को कर डालते उनको पता है अगर हम गलत काम कर रहे हैं, पास्टर जी को सलाह लेंगे, वो सलाह कभी नहीं हैं। देंगे। उनको पता है कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं, पास्टर से सलाह लेंगे तो वो कभी सलाह नहीं देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चों का रिश्ता करो, तो प्रभु से कैसे सलाह दें? अगर आप बनने जाते हो अपने बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं, तो प्रभु के सेवक आपको कैसे सलाह कम से कम आप से जो पवित्र आत्मा की तरह चलते हैं, वो तो आपको सलाह देंगे। दें? कम से कम अभिषेक सेवक जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो आपको सलाह नहीं इसलिए कितने लोग सलाह लेते दें। हैं, इसलिए कितने लोग सलाह ही नहीं लोग देते। बस मिठाई का डिब्बा ला करते हैं। कितने लोग तो बस मिठाई का डब्बा ही लाते हैं। अगर आप सेवकों को अपने कामों से बाहर रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के सेवकों को अपने कामों से बाहर सेवकों रखें, के साथ से कोई नाराज किया है, परमेश्वर के सेवकों को इन बातों से कोई नाराज नहीं है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर आपको बता भी देता और है, परमेश्वर एक दिन आपको बता भी देता है, करा देता है, आपको रियलाइज भी करा देता है जिससे को बीच में रखा उनकी बात को माना कि है। आपने मेरे सेवकों को बीच में नहीं रखा, उनकी मानी नहीं। आज कितने लोगों से परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए बात कर रहा आज कितने लोगों से परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए है, कर रहा उनकी बात है, पर लोग उनकी बातों पर चित्त नहीं जो लगे। है तीसरा तरीका। ये हो गए 3 तरीके। चौथा तरीका पढ़ के अभी हम चौथा तरीका देखें। परमेश्वर अपने वचन, अपने बाइबल के द्वारा बात करता है। परमेश्वर अपने वचन, अपनी बाइबल के द्वारा बात करता है। जब पूरी श्रद्धा, सच्ची सोच के साथ इस वचन को पढ़ते हैं, जब आप पूरी श्रद्धा, अच्छी सोच के साथ इस वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, परमेश्वर आपसे बात कर सकता आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके सवालों का जवाब दे सकता है, है। उस शुद्ध सोच के साथ इसको पढ़ना पर है। आपको शुद्ध सोच के साथ इसको पढ़ना अगर है। आप इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ें, अगर आप दिखावे के तौर पे इसको पढ़ते हैं, चलो पास्टर जी ने बोला एक चैप्टर पढ़ लो, चलो पास्टर ने बोला एक चैप्टर इसको पढ़ लो, परमेश्वर आपसे बात नहीं तो करे। परमेश्वर आपसे बात नहीं अगर करे। आप इसको सीखेंगे कि तो परमेश्वर की बच्चे क्या है, अगर आप इसको सीखने के पर्पस से कि परमेश्वर की योजना कि क्या है, परमेश्वर मेरे से इस वचन के द्वारा बात करे, कि परमेश्वर मुझे इस वचन के जरिए मेरे से बात परमेश्वर आपसे बात तो करेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर के वचन में आपको सारे सवालों का जवाब मिल सकता परमेश्वर के वचनों में आपको सारे सवालों का जवाब मिल है, सकता है, सारी समस्याओं का हल मिल सकता सारी समस्याओं का हल मिल है। सकता ऐसा कौन सा सवाल है आपका जो इस वचन में लिखा होता है। है? ऐसा कौन सा सवाल आपका है जो इस वचन में लिखा हुआ नहीं है? एक किस्म की बाइबल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आपको चिट्ठी दी है। एक किस्म का ये बाइबल, ये वचन जो है परमेश्वर ने चिट्ठी दी हुई है। इसे पढ़ा करो, परमेश्वर से बात किया इसे पढ़ा करो, परमेश्वर से बातें किया इस वचन को अपनी श्रद्धा के साथ पढ़ता है, जब आप इस वचन को श्रद्धा के साथ पढ़ते जो परमेश्वर आपसे बातें तो करता है। समझो परमेश्वर आपसे बातें करता है। कितने लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर बात नहीं कितने लोग इसको पढ़ते हैं, परमेश्वर फिर भी उनसे बात नहीं करता। करता। बात करता क्यों नहीं बात क्योंकि करता? उन लोगों का नियत साफ नहीं होती, क्योंकि उन लोगों की नीयत साफ उन है, लोगों का जीवन पवित्र उन है, लोगों का जीवन पवित्र उन लोग है, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते, वचन के द्वारा अपनी समस्या का हल चाहते हैं। वो लोग इस वचन के द्वारा अपनी समस्या का हल नहीं चाहते। आपको परमेश्वर का वचन रेगुलर पढ़ना पर है, परमेश्वर का वचन आपको रेगुलर पढ़ना है, अभी इसको समझना भी है, पढ़ना ही है, फिर उससे समझना भी इसको है सीखना भी है। और उसे सीखना भी है। परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मुझे सिखा। परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मुझे अपना वचन सिखा। जब आप किसी समस्या में होते हैं, कई बार कभी जब आप कोई समस्या में हो, प्रार्थना के साथ वचन खोलो, जब आप प्रार्थना के साथ वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा आपसे हो बात सकता है परमेश्वर उस वचन के जरिए आपसे बात करे, वचन पढ़ते हो उस पर चलना भी है। और जितना वचन आप पढ़ते हो उस पर आपको चलना भी है। कई लोग वचन को पढ़ते तो है, हाँ, कई लोग वचन को पढ़ते तो हैं, उनको पता भी है मूर्ति पूजा नहीं करना उनको चाहिए, पता भी है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी उनको चाहिए, पता भी है गलत काम नहीं करना चाहिए, उनको पता भी है गलत काम नहीं करने उनको चाहिए, पता भी है नशा नहीं करना चाहिए, उनको पता है कि नशा नहीं करना भी चाहिए, वही काम करते हैं। फिर भी वो ये काम करते हैं। परमेश्वर को कई बार वचन को लोग स्वार्थ के तौर पे पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को कई बार लोग स्वार्थ के तौर पे पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे बात नहीं करते। इसलिए परमेश्वर उनके वचन के जरिए बात नहीं करते। अभिषेक सेवक से
आप जब सुनते हो, उनके मुख से जो वचन को विश्वास के साथ सुनते उनके हैं, मुख से जो वचन निकलता है उसको विश्वास के साथ अगर आप सुनते हो, प्रार्थना करके सुना करो। प्रार्थना करके सुना करो। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर समझो वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा समझा करो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। समझा करो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो किसी पर प्रचार करते हैं जो पवित्र आत्मा से बड़े सेवक होते हैं। जब परमेश्वर के सेवक प्रचार करते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए समझो सेवक, परमेश्वर खुद बात कर रहा है। समझो परमेश्वर खुद बात कर रहा और है। परमेश्वर सेवक खुद जो बोलते हैं प्रभु को तो बीच में से वह सेवक वो जो है वचन खुद नहीं बोलते, परमेश्वर की आत्मा उनको बताता है। जैसे हम आजकल ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं, जैसे आजकल आप ऑनलाइन मैसेज सुनते कई हैं, लोग बाद में यूट्यूब पे सुनते हैं, कई लोग बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, टीवी पे कितने सेवकों के प्रचार आते टीवी पर कितने अच्छे अच्छे सेवकों के प्रचार होते हैं। हैं। कुछ जब आप श्रद्धा के साथ सुनो उनको जब आप श्रद्धा के साथ सुनो, ऑनलाइन मैसेज को जब श्रद्धा के साथ सुनो, जब ऑनलाइन मैसेज को श्रद्धा के साथ सुनो, उसमें किसी भी समस्या का जवाब आपको तो दे सकता है। परमेश्वर आपकी जो रुकी हुई समस्या है उसका जवाब आपको देने को किसी भी तैयार है। समस्या का जवाब आपको दे सकता किसी भी समस्या का परमेश्वर आपको जवाब है। दे सकता है। तो काम 2:37 में पढ़ा जैसे हमें प्रेरितों के काम 2:37 में देखा था, पतरस लोग के बीच में प्रचार कर रहा जब पतरस लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। लोग के हृदय जीत गए। लिखा है कि लोगों के हृदय जो है छिद गए पिता से पूछने लगे, और वो प्रभु के सेवक से पूछ रहे थे पिता से उनको बताओ उद्धार पाने के लिए क्या कि है? प्रभु के सेवक को हमें बताओ उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना कि मनों को वचन ने टच किया। है। यानी कि उनके मनों को वचन ने टच किया। भजन संहिता 107 के 20 आयत में जब भजन संहिता 107 उसके 20 आयत में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है पढ़िए। उसमें क्या लिखा है पढ़िए। वचन भजन संहिता 107 उसकी 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता वो है। अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। कई बार परमेश्वर के सेवक लोग जब आपको वचन सिखाते हैं, कई बार परमेश्वर के सेवक जब आपको वचन सिखाते हैं, वही वचन जब आप श्रद्धा के साथ अंदर लेकर जाओगे, वही वचन जब आप श्रद्धा के साथ अपने अंदर लेकर जाओगे, आपको प्रभु उस वचन के द्वारा चंगा करता तो समझो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको चंगा है। जब करता इस वचन को ज्यादा पढ़ोगे, है। जब उस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा चंगा करेगा। परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा। कितने लोग वचन के द्वारा चंगाई पाते हैं, कितने लोग जो है वचन के द्वारा चंगाई पाते हैं, लोग वचन को पढ़ना पसंद नहीं और करते। कितने लोग ऐसे हैं जो वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते। वचन की जो व्यवस्था सुनते भी आनाकानी करता है। व्यवस्था नीति वचन की किताब में लिखा है जो व्यवस्था सुनने में आनाकानी करता है, वचन सुनने में आनाकानी करता है। यानी कि वचन सुनने में वो आनाकानी करता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को गिर लेता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणित समझता है। प्रार्थना को भी तो सुनता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी नहीं समझता। हम इस वचन को श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, यानी कि जब इस वचन को आप श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, श्रद्धा के साथ सुनते हैं, श्रद्धा के साथ या सुनते हैं, समझो परमेश्वर आपसे बात कर सकता तो समझो परमेश्वर आपसे बात कर है। लोगों की गवाहियां कि जब हम पास्टर जी वचन सुन रहे थे, कितने लोगों की ऐसी गवाहियां जब पास्टर जी हम वचन सुन रहे थे, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। लोग आज का वचन तो मेरे लिए था। कितने लोग ऐसा कहते हैं आज का वचन तो मेरे लिए था। लोग कहते हैं, पास्टर जी जब आप प्रचार करते थे, परमेश्वर ने मेरे सवालों का जवाब कितने लोग ऐसे कहते हैं पास्टर जब आप प्रचार कर रहे थे परमेश्वर ने कितने मेरे सवालों का जवाब दिया। दिया। परमेश्वर का वचन सुनने में पढ़ने में लापरवाही मत सो इसलिए बरतना। परमेश्वर का वचन सुनने में पढ़ने में लापरवाही ना बरता करो। हम इसे 65 उसकी 12 आयत को अगर पढ़ें, हम यशायाह की किताब 65 अध्याय उसके 12 आयत में देखें, देखिए उसमें क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है उसमें। मैं तुझे साथ के तेरा को निकाल के रखूं। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। मैं बोला, जब मैं बोला तुमने सुना। तब तुमने नहीं सुना। जो बात मैंने तुमसे बोली, यानी कि जो बात मैंने तुमसे बोली उस बात की ओर ध्यान दो। तुमने उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जिक्रिया 7 के 13 अगर पढ़ें। हम जकरिया 7 अध्याय उसकी 13 आयत में देखें, जिक्रिया 7 के 13 मैंने बोला, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उसके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। वो लोग मुझे पुकारेंगे, और जब वो लोग मुझे पुकारेंगे मैं नहीं सुनूंगा। तो मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। लोगों जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो, परमेश्वर के बच्चों जब आप परमेश्वर का वचन आप पढ़ते श्रद्धा हो, के साथ पढ़ा करो, श्रद्धा के साथ पढ़ा हर करो, रोज पढ़ा करो, हर रोज पढ़ा करो उसको समझा करो। और उसको समझा भी करो। मुझे प्रार्थना किया करो, मुझे समझा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया करो कि प्रभु जी मुझे समझाओ, जितना समझ के उस पर चला करो। और जितना समझ लेते हो उसके ऊपर चला भी करो। आप किसी भी प्रभु के अभिषेक से उसके वचन सुनते हो, अब जब आप कोई भी परमेश्वर के अभिषेक सेवकों के वचन को सुनते उसको हो, श्रद्धा के साथ सुना उसको करो। श्रद्धा के साथ प्रार्थना के साथ सुना करो। परमेश्वर आपके सवाल का जवाब देने जा पता रहा नहीं परमेश्वर आपके किस सवालों का जवाब है। देगा। अगर उस पर आनाकानी बरतो, अगर आप उसमें आनाकानी बरतो, लापरवाही बरतो, लापरवाही बरतो, सुनते सुनते बीच में बातें करते, कितने लोग वचन सुनते सुनते बीच में बातें करते हैं, सुनते तो बीच में कुछ
वॉशरूम चले जाते कितने लोग वचन सुनते सुनते भी उठकर बाद में वॉशरूम चले जाते हैं। हैं। वचन भी लापरवाही बरतते हो आप उसके वचन में अगर लापरवाही बरते हैं से क्या तो पढ़ा? वचन में से देखो हमने क्या पढ़ा। मैं पुकारता हूँ तुम नहीं जब सुनोगे, मैं पुकारता हूँ तब तुम नहीं सुनोगे, तुम पुकारोगे और जब तुम पुकारोगे तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्योंकि परमेश्वर दुआ क्यों नहीं सुनता? आज कितने लोगों की परमेश्वर दुआएं क्यों नहीं सुनता? जब परमेश्वर उनको पुकारता है, क्योंकि जब परमेश्वर उनको पुकारता है, सेवक उनको पुकारता है, परमेश्वर के सेवक उनको पुकारते हैं, वचन उनको बुलाता है, परमेश्वर का वचन उनको पुकारता है, नहीं सुनता। तब वो लोग नहीं सुनते। जब लोग पुकारते हैं, इसलिए जब लोग पुकारते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है। परमेश्वर उनकी सुनता है। लोग कहते हैं, हमने कितनी प्रार्थना की, कितने रोजे रखे, परमेश्वर जी कितने लोग कहते हैं कि हमने कितनी प्रार्थना करी, हमने कितने रोजे रखे, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। परमेश्वर बाइबल में लिखे बहरा हो गया, बाइबल में लिखा है क्या परमेश्वर बहरा हो गया तुम नहीं सुनता। कि तुम्हारी सुन ना सके? उसके कान दुनिया के एक-एक कोने में लगे रहते हैं। उसके कान जो है दुनिया के एक एक कोने में लगे रहते हैं। एक बात को जब सपने में करो, जब बिस्तर में करो, उसको भी सुनता है। वो आपकी एक बात को चाहे आप सपने में करो चाहे आप बिस्तर पे करो वो भी सुनता है। वचन में लिखा यूहन्ना 9 की 31 में परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हाँ, वचन यूहन्ना 9 उसकी 31 में लिखा परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर उसका भक्त उसकी इच्छा पर चलता हो, अगर उसका कोई भक्त हो उसकी इच्छा पर चलता हो उनकी सुनता है। तो वह उनकी सुनता है। पवित्रताई का जीवन जीते हो, अगर पवित्रताई का जीवन, सच्चाई का जीवन जीते सच्चाई का जीवन, हो, परमेश्वर के वचन को बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हो, आप परमेश्वर के वचनों को बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते परमेश्वर के हैं। सीखों से वचन बड़ी श्रद्धा से सुनते हो। परमेश्वर के वचनों से बड़ी जो है श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। परमेश्वर आपके भविष्य बारे बात करे, पता नहीं परमेश्वर कब आपके भविष्य बारे बात आपकी करे, समस्या बारे बात करे, आपकी समस्या बारे बात करे, आपके जीवन की कमी कमजोरी बारे बात आपके जीवन की कमी कमजोरी बारे बात करे। करे। चौथा पॉइंट, ये हो गया चौथा पॉइंट। अभी 5वां पॉइंट से अभी हम 5वां पॉइंट से 5वां पॉइंट को उपवास प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर बात 5वां पॉइंट परमेश्वर उपवास प्रार्थना के द्वारा भी आपसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कुछ हवाले दूंगा। बाइबल में मैं कुछ हवाले आपको दूंगा लोग जो उपवास प्रार्थना की, जहां पर लोगों ने उपवास प्रार्थना करी। परमेश्वर ने किसी न किसी के बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात की। परमेश्वर ने किसी किसी के जरिए पवित्र आत्मा के जरिए उन लोगों से बात करी। दो इतिहास 20 इतिहास की पहली आयत से लेकर जब 17 हम तक दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी पहली आयत से देखते हैं 17 तक पढ़ेंगे। 17 आयत तक देखेंगे। राजा शफात ने कई देशों में हमला कर दिया। जब राजा यहोशापात के ऊपर कई देशों ने हमला कर दिया, उसने क्या किया? उसने क्या किया? उपवास में रहा, उपवास में रहा, सारी जनता को इकट्ठा किया, सारी जनता को इकट्ठा किया, लोगों को उपवास करके प्रार्थना करने। सारे लोगों को उपवास से ही प्रार्थना करने को बोला। 15-16 आयत में पढ़े, जब हम 15, 16, 17 आयत में देखें, परमेश्वर का आत्मा किसी के जरिए उनको बोला, परमेश्वर का आत्मा किसी के जरिए उनको बोला। प्रभु के सेवक के अंदर पवित्र आत्मा आया, एक प्रभु के सेवक के अंदर पवित्र आत्मा बोला उनसे बोला तुम मत डरो, और उनसे बोला कि तुम नहीं मत डरो, दुश्मनों से मत डरो, उन दुश्मनों से मत ये डरो। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का परमेश्वर ने इस युद्ध को अपने हाथों में ले लिया। परमेश्वर ने उनके युद्ध को अपने हाथों में ले लिया। को लड़ने तो जाना पड़ेगा, तुम्हें लड़ने तो जाना पड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यहाँ पर जब लोग उपवास प्रार्थना करते उनसे बात की, सो जब लोग यहाँ पर उपवास से प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने उनसे बातें करी। आज भी जब आप उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, आज भी जब आप उपवास प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर आपके सवाल का जवाब दे सकता है। परमेश्वर आपके सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन ये गारंटी की जरूरत है, पर यह गारंटी नहीं कि जरूरत है। ये तरीका है, परमेश्वर इस तरीके से भी जवाब दे पर सकता यह तरीका है, परमेश्वर इन तरीके से भी बात कर सकता है। है। जब अंताकिया की कलीसिया में प्रभु के दास उपवास से प्रार्थना जब कर रहे थे, अंताकी की कलीसिया में परमेश्वर के सेवक उपवास से प्रार्थना कर रहे थे, तो जैसे प्रेतों का 13 की 2 में पढ़ते हैं, जैसे प्रेतों के काम 13 अध्याय की 2 में देखते हैं, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बोला परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बोला कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग कर कि दो। बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग कर दो। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर से बात ये करें। भी एक तरीका है, जब आप उपवास प्रार्थना में बैठते हो, देखिए ये भी एक तरीका है जब उपवास सहित आप प्रार्थना में बैठते हैं, पवित्रता और ईमानदारी और सच्चाई के साथ पर बैठना चाहिए। पवित्रता ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको रहना है। आप करते हो, गलत सोच रखते हो, अगर आप गलत सोच रखते हो, पाप करते हो रोजे में बैठे और रोजे में भी बैठे को छोड़ने का प्रॉमिस नहीं करना, पाप को छोड़ने का प्रॉमिस नहीं करते, परमेश्वर आपसे बात हो सकता है परमेश्वर आपसे बात ना करे। उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की नजदीकी में लेकर जाती है। उपवास से प्रार्थना होती है परमेश्वर की नजदीकी में हमें लेकर जाती है। परमेश्वर को हमसे बात करने पर कई बार मजबूर करती है। यानी कि परमेश्वर को हमारे साथ बात करने में कई बार मजबूर कर देती है। उपवास प्रार्थना में कई दिन भी लग जाता है, कई बार उपवास प्रार्थना में कई कई दिन भी लग जाते हैं परमेश्वर हमसे बात ताकि परमेश्वर हमसे बात ये करे। वचन जब एक दिन का उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर आपसे जरूर बात ये कोई करेगा। जरूरी नहीं कि एक दिन का आपने उपवास से प्रार्थना की परमेश्वर आपकी झूठ सुन ले जा के बात करे, उपवास प्रार्थना की, या 3 दिन के ऊपर प्रार्थना परमेश्वर हमसे जरूर बात या करेगा। परमेश्वर आपसे झूठ बात करे। कई बार कुछ 7 दिन का रोजा भी रखना पड़ता कई बार 7 दिन का भी रोजा रखना पड़ सकता है, 11 दिन का 15 दिन का महीने का भी रोजा कई रखना बार 11 दिन 15 दिन महीने का भी रोजा रखना पड़ सकता है। तरीका है, परमेश्वर इस तरीके से भी आपसे तो बात ये कर सकता तरीका है, परमेश्वर इन तरीके से भी
भी आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर तभी आपसे बात करेगा जब आप पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ सो परमेश्वर आपसे तभी बात करेगा जब आप पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी के साथ परमेश्वर से बात करेंगे। जो अपना हृदय उसकी झूठी सच्चाई से नहीं लाते, जो अपने हृदय को सच्चाई के साथ उसके सामने नहीं लेकर आते, परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करता। करता। ये भी एक तरीका है जब आप उपवास प्रार्थना में बैठते तो हो, ये भी एक तरीका है जब वो उपवास प्रार्थना में आप बैठते परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। हैं, परमेश्वर आपसे बात कर सकते कितने सेवकों की उपवास हमने सुनी है, कितने सेवकों की गवाहियां हमने सुनी, कलीसिया के लोगों की उपवास सुनी है। कितनी कलीसिया के लोगों की गवाहियां हमने सुनी। उपवास प्रार्थना में बैठे, उन्होंने कहा कि जब हम प्रार्थना में उपवास रखते हैं, 2 दिन उपवास किया, 3 दिन उपवास किया, उन्होंने बताया कि हम 2 दिन उपवास में बैठे, 3 दिन उपवास में परमेश्वर बैठे। ने सवाल का जवाब दिया, परमेश्वर ने हमारे सवालों का जवाब दिया, परमेश्वर हमसे बातें की। परमेश्वर ने हमसे बातें की। आप भी जब अपनी कोई समस्या देखते सो हो, आप भी जब अपने ऊपर कोई समस्या देखते हो, आपको लगता है परमेश्वर किसी और तरीके से बात नहीं कर रहा, आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे किसी और तरीके से बात नहीं कर आप भी रहा, फास्ट भी बैठ सकते हो, आप उस समय फास्ट में बैठ सकते हो पवित्रता के साथ रुचि में बैठो और पवित्रताई के साथ रोजे में बैठो और परमेश्वर से बात करो। और परमेश्वर से बात करो। कितने लोग रोजे रखना पसंद नहीं पर करते, कितने लोग रोजे रखना पसंद नहीं करते, भूखा रहना पसंद नहीं भूखा करते। रहना पसंद नहीं करते। मैं इसको कभी उपवास के चक्कर में समझाऊंगा। तो मैं कभी उपवास के विषय में आपको अच्छी तरह ये समझाऊंगा। होगी 5 पॉइंट। ये हो गए 5 पॉइंट। छठा तरीका हम अभी सीखेंगे, छठा तरीका हम सीखेंगे। सपनों और दर्शनों के द्वारा भी परमेश्वर बात करेगा। सपनों और दर्शनों के जरिए भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता जो है। सपना देखा जाता है, तो रात को सोते वक्त देखा जाता है। अब सपना जो देखा जाता है रात को सोते समय देखा जाता है, दर्शन जब हम जाग भी रहे हैं, तब भी देखा जाता पर है। दर्शन ऐसा है कि जब हम जाग भी रहे हैं दिन में तब भी देख सकते हैं। जो कितने सेवकों को परमेश्वर के सपनों के द्वारा बात सो कितने सेवकों से परमेश्वर ने अपने सपनों के द्वारा बात करी। कोई जोड़ी नहीं कि परमेश्वर जितने सपने आपको आते हैं, वो सब परमेश्वर बात ये करता कोई झूठी नहीं कि जितने सपने आपको आते हैं सब परमेश्वर की ओर से है। हों। परमेश्वर चाहे आपको सपने दर्शन के द्वारा भी बात कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो आपको सपनों दर्शनों के द्वारा भी बात कर सकता है। लोग बताते हैं परमेश्वर ने मुझे सपने पहले दिखा दिया था, कितने लोग ऐसे कहते हैं परमेश्वर ने मुझे सपना पहले ही दिखा, परमेश्वर ने मुझे दर्शन द्वारा पहले बात कर परमेश्वर ने मुझसे पहले ही दर्शन द्वारा बात करी। आप अपने हृदय को सच्चा शुद्ध रखते हो, जितने आप अपने हृदय को अंदर से सच्चा और शुद्ध अपनी रखते सोच को शुद्ध रखते हो, हो, अपनी सोच को शुद्ध रखते परमेश्वर आपसे सपने दिखाता है। परमेश्वर आपको सपने दिखाता है। इसलिए प्रार्थना करके वचन पढ़ के सोया करें। इसलिए प्रार्थना करके वचन पढ़ के सोया। जितना अपने जीवन को शुद्ध रखोगे, और जितना अपनी सोच को हृदय को शुद्ध रखोगे, परमेश्वर आपको दर्शन द्वारा बात कर सकता है। परमेश्वर आपके साथ दर्शन के द्वारा भी बात कर सकता है। आपको कुछ हवाले देता हूं। मैं कुछ आपको हवाले दूं। उत्पत्ति 12 के 7 में पढ़ो, अगर आप उत्पत्ति 12 अध्याय के 7 में देखें, अब्राहम से दर्शन के द्वारा बात परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन के द्वारा बात करी की। कनान देश जो मैं तुझे दिखाता हूं, ये तुझे और तेरे वंश को दूंगा। कि जे मैं कनान देश तुझे दिखाता हूं, तुझे और तेरे वंश को देता हूं। और भी उत्पत्ति में भी जगह परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन के और द्वारा भी बात उत्पत्ति के काफी चैप्टर में परमेश्वर ने उसको दर्शन के जरिए बात करी। की। उत्पत्ति 20 का 3 आयत में पढ़े, अगर हम उत्पत्ति 20 अध्याय उसके 3 आयत से देखें, राजा अबीमेलेक से भी स्वप्न से बात की। राजा अबीमेलेक से भी परमेश्वर ने सपने के जरिए बात जब करी। उसने सारा अब्राहम की पत्नी को रख लिया था, जब उसने सारा अब्राहम की पत्नी सारे को रख लिया था, परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक से बात कर परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक से भी बात उसको करी, सपना दिखाया। उसको सपना दिखाया जो मेरे दास की पत्नी को रखा, ये गलत है। कि तूने जो मेरी दास की पत्नी को अपने पास रखा ये गलत है। उसकी टेन उत्पत्ति 20 का 3 आयत से लेकर आप 7 उसकी आयत तक। टेन जो है उत्पत्ति 20 अध्याय के 3 से 7 तक देख सकते हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय उसकी पहली आयत से अगर पढ़े, हम उत्पत्ति 26 अध्याय की पहली आयत से देखें, परमेश्वर ने ये जहाज से दर्शन द्वारा बात परमेश्वर ने जहाज से दर्शन के जरिए बात करी। की। उसको कहा तू मिस्र में मत जा। उसे कहा तुम मिस्र में मत जा। देखो परमेश्वर से दर्शन द्वारा बात लेकिन कर। परमेश्वर से दर्शन के जरिए बात कर रहा है। अगर उत्पत्ति 28 उसकी 10 आयत से पढ़े, अगर हम उत्पत्ति 28 अध्याय की 10 आयत में देखें, याकूब से परमेश्वर सपने द्वारा बात कर। याकूब से परमेश्वर सपने के द्वारा बात कर रहा जो है भूमि तू देख रहा है, इस भूमि को मैं तुझे दूंगा। कि इस भूमि को जो तू देख रहा है इसे तुझे मैं दूंगा। यही उत्पत्ति में 2-3 जगह और परमेश्वर ने याकूब से सपने द्वारा बात उत्पत्ति की किताब में और भी परमेश्वर ने कई जगह पर याकूब से बात करी। की। अगर उत्पत्ति 31 उसकी 24 आयत को पढ़े, अगर हम उत्पत्ति 31 अध्याय की 24 आयत में देखें, अरामी लाबान से परमेश्वर ने सपने से बात की। अरामी लाबान से परमेश्वर ने दर्शन के जरिए बात करी। उसको कहा तू याकूब को ना भला कहना ना बुरा। उसको कहा याकूब को ना तो तू भला कहना और ना बुरा कहना। जो सपना दिखाया उससे बात की। यानी कि उसको सपना दिखाया, उसको ये समझाया। अगर उत्पत्ति 37 उसकी 5 आयत से पढ़े, अगर हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 5 आयत में देखें, परमेश्वर ने यूसुफ से सपने द्वारा बात की। परमेश्वर ने यूसुफ से सपने के जरिए बात करी। उसने देखा कि मेरे पुत्र को तुम्हारे सब पुलों ने घेर लिया। जब उसने ये दर्द देखा कि तुम्हारे पुलों ने मेरे सारे पुलों को, तुम्हारे पुलों ने सारे घेर लिया। सच तुम सबके पुलों ने मेरे पुलों को घेर लिया। सारे पुलों ने जो है तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को घेर लिया। आगे बताया कि सूरज चंद्रमा तारे भी मुझे और आगे ये सपना बता रहा है कि सूरज चंद्रमा तारे जो है मुझे दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसको आगे वाले समय के बाद पहले सपने द्वारा यानी कि परमेश्वर ने आने वाले समय के बारे में उसको पहले ही सपने दर्शन द्वारा बता दिया। बताया कि शायद उसके
दिखाकर बात करी। उसको गाय के बारे में सपना दिखाया। जब परमेश्वर ने उसको गांव के बारे में जो है गाय के बारे में सपना दिखाया। न्यायों 6 अध्याय की 12 आयत में अगर हम न्यायों 6 अध्याय इसकी 12 आयत में देखें, गिदोन से परमेश्वर ने दर्शन द्वारा बात गिदोन से भी परमेश्वर ने दर्शन के जरिए बात करी। गिदोन को क्या कहा? और गिदोन को क्या कहा? सूरवीर सूरमा। ये शूरवीर सुरमार। परमेश्वर उसको दर्शन देके बात देखिए करा। परमेश्वर उसको सपना दर्शन देके बात कर। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका पहली आयत से अगर हम पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी पहली आयत से देखें, शमूएल से परमेश्वर ने दर्शन देकर बात करा। शमूएल से परमेश्वर दर्शन देके बात कर उसको बताया कि एली को मैं कैसे कैसे सजा दूंगा। और उसको बता रहे कि एली को मैं कैसे कैसे सजा दूंगा। एली से उसके बच्चों से मैं कैसे कैसे नाराज हूँ। एली और उसके बच्चों से मैं कैसे कैसे नाराज हूँ। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5 आयत को अगर पढ़ा। हम पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5 आयत में देखें, सुलेमान से परमेश्वर ने दर्शन द्वारा बात सुलेमान से परमेश्वर ने दर्शन द्वारा बात की। सुलेमान को कहा मांग तू क्या मांगता और है? सुलेमान से कहा तू मांग क्या मांगता सब कुछ है, दूंगा। मैं तुझे सब कुछ दूंगा। अभी तो नहीं जगह परमेश्वर ने दर्शन द्वारा सुलेमान से और भी 2-3 जगह पर परमेश्वर ने उसको सपने दर्शन द्वारा बात करी। दानियेल 2 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ा। अगर हम दानियेल 2 अध्याय की पहली आयत में देखें, नबूकदनेस्सर से परमेश्वर ने सपने द्वारा राजा नबूकदनेस्सर से परमेश्वर ने सपने दर्शन के द्वारा बात उसने की। सपना देखा उसका मन अति व्याकुल हो गया। जब उसने सपना देखा उसका मन व्याकुल हो गया। उस सपने का अर्थ दानियेल 2 अध्याय 19 में दिया। और उस सपने का अर्थ दानियेल ने उसको 2 अध्याय की 19 आयत में बताया। 2 अध्याय 19 में परमेश्वर ने उस दर्शन के द्वारा उसको भेद प्रकट किया। यानी कि 2 अध्याय की 19 आयत में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का जो सपना था परमेश्वर ने दानियेल के जरिए उसने बताया। दानियेल को दर्शन दिखाया परमेश्वर ने। यानी को दर्शन दिखाया परमेश्वर सारे सपने का मतलब ने बताया। और सारे सपने का मतलब बता दिया। नबूकदनेस्सर को बताया। फिर दानियेल ने नबूकदनेस्सर को बता दिया। अय्यूब 7 अध्याय उसकी 14 आयत में अगर हम अय्यूब 7 अध्याय की 14 आयत में देखें, अय्यूब मेरे सपनों के द्वारा दर्शनों के द्वारा पहले बात करता था। अय्यूब सपनों और दर्शनों के द्वारा मुझसे बात करता था। अगर भजन 89 उसको 19 आयत में पढ़ा। अगर हम भजन संहिता 99 उसकी 19 आयत में देखें, दाऊद भी कह रहा है मुझसे परमेश्वर ने कितने दर्शन के द्वारा बातें की। दाऊद भी कह रहा है कि परमेश्वर मुझे कितने सपनों और दर्शनों के जरिए मुझसे बात करता था। मत्ती 2 अध्याय उसकी 13 आयत में अगर हम मत्ती 2 अध्याय की 13 आयत में देखें, यूसुफ से परमेश्वर ने सपने के द्वारा बात यूसुफ से परमेश्वर सपने के द्वारा बात की। उसको कहा मिस्र में चला जा तू। उसको कहा मिस्र में चला जा। अगर मत्ती 27 अध्याय उसकी 19 आयत में अगर हम मत्ती 27 अध्याय की 19 आयत में देखें, तो उसकी पत्नी से परमेश्वर ने सपने के द्वारा बात की। पिलातुस उसकी पत्नी से परमेश्वर ने सपने के द्वारा बात करी। उसको कहा कि जिस धर्मी को तुमने पकड़ा हुआ है यीशु को, और उसको कहा कि जो धर्मी को पकड़ा हुआ है यीशु को तुमने पकड़ा था। दुख उठाया। और वो कह रही है कि उसके यीशु के कारण आज रात मैंने सपने में बड़ा दुख उठाया। तो उसकी पत्नी उसके चिपार को बता रही फिर पिलातुस उसकी पत्नी अपने पति को बता रही है। है। प्रेतों का काम 18 अध्याय उसकी 9 आयत में अगर हम प्रेतों के काम में 18 अध्याय उसकी 9 आयत में देखें, उससे परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात कर रहा है। पौलुस से परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात कर रहा है। और भी प्रेतों का काम जगह परमेश्वर पत्रस से भी दर्शन के द्वारा बात और कर भी रहा है। प्रेतों के काम में हम देखें तो परमेश्वर पत्रस के से भी जो है दर्शनों के द्वारा बात कर रहा है। योग हमारा छठा पॉइंट। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। सभी सपने को जोड़ने के साथ जो पर याद रखिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे सपने जो है बिल्कुल सच हो। ये भी जोड़ने के परमेश्वर जो सपना था वो परमेश्वर की तरफ ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो सपना आपने देखा था वो परमेश्वर की तरफ से ही हो। सबूत 5 की 3 में लिखा है। सबूत 5 अध्याय की 3 आयत में लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, काम की अधिकता की वजह से भी आप स्वप्न देखते हैं। क्योंकि कई बार कार्य की अधिकता से भी आप कई बार स्वप्न देखते हैं। जब भी आप स्वप्न देखते हो अगर परमेश्वर की तरफ से है, जब भी आप स्वप्न देखते हो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर उसको बार-बार दिखाएगा। परमेश्वर उसको आपको बार बार अपने सपने का मतलब किसी दूसरों को ना बताया करो। आप अपने सपना जो है दूसरों को जल्दी जल्दी मत बताया करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना अगर करो। आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना अगर करो। उसके लिए अपने सेवकों से सलाह ले अगर हो सके तो आप अपने सेवकों से सलाह ले सकते हैं। सकते हो। छठा पॉइंट। ये हो गया छठा पॉइंट। लास्ट पॉइंट के साथ हम लास्ट पॉइंट यानी कि 7वां पॉइंट सीखेंगे। अगर परमेश्वर आपसे इन 6 चित्र को विकसित तरीके से बात नहीं अगर परमेश्वर जो 6 के पॉइंट आपको बताए गए इनमें से किसी से जरिए आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे बात करते हैं, आप समझ नहीं पा या आपसे बात कर रहे हैं आप फिर भी समझ नहीं पा रहे, लापरवाही बरत रहे या आप उसमें लापरवाही बरत रहे। हैं। पॉइंट कौन सा है? 7वां पॉइंट कौन सा है? स्थितियों के द्वारा बात परिस्थितियों के द्वारा बात। परमेश्वर जब देखेगा 6 पॉइंट 6 तरीकों से समझ नहीं रहा है। यानी कि परमेश्वर जब देखेगा कि ये 6 पॉइंट है इसके जरिए आप समझ नहीं रहा, परमेश्वर आपके घर को परिवार की हालत ऐसे बना देगा। अंत में परमेश्वर आपके घर की आपके परिवार की हालात ऐसे बना देगा, आपके पड़ोस के साथ ऐसे रिलेशन बना देगा। आपके आस पड़ोस के साथ ऐसे रिलेशन बना देगा, दोस्तों रिलेटिव के साथ ऐसे रिलेशन बना आपके देगा। मित्र दोस्त आपके रिलेटिव के साथ ऐसे रिश्ते आपके बना देगा, आपके गली मोहल्ले के साथ ऐसे रिलेशन बना देगा। आपके गली मोहल्ले के साथ ऐसे रिलेशन बना देगा। और सोचने पर मजबूर होना ये पड़ेगा। आपको सोचने पर मजबूर होना। परमेश्वर मुझसे ये करना चाह रहा है।
मुझसे क्या कहना चाहता है। आपके घर में जैसे बहुत सी फिजूल खर्ची होगी, कई बार हो सकता है आपके घर में ऐसे की किसी की फिजूल खर्ची किसी चीज की, ट्यूब खराब हो जाती है, जैसे दूध फट जाता है, जैसे बार बार कुछ भी आप देखते हैं फिजूल खर्ची हो रही है, दूध फट जा रहा है, या ट्यूब बार बार खराब हो जा रही पैपर खराब है, या आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, बहुत सारा राशन खराब या बहुत सारा राशन आपके घर में खराब हो रहा है।